नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा और इस समय हमारे साथ हैं छाता विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी पूनम देवी। उनके साथ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवान सिंह जी हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी नागर साहब हैं और इधर उनके पति हैं ठाकुर वीरेंद्र सिंह जी। सबसे पहले तो पूनम देवी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आप प्रत्याशी चुनी गई हैं कांग्रेस की, क्या आपके सामने उद्देश्य है, किन उद्देश्यों को लेकर आप चुनाव लड़ रही हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियां बहुत सी बातों को नहीं करवा पाती हैं और ये भी देखा जाए देखा जाए तो इस समय एक बड़ा नारा प्रियंका गांधी जो प्रदेश प्रभारी हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस की, उन्होंने दिया है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो ऐसे में संभवतः महिला के तौर पर जब उन्होंने 40% टिकट देने का वादा किया था उस दृष्टिकोण से पूनम देवी को दे दिया हो, किंतु अभी भी कुछ एक झिझक है, एक स्वाभाविक लज्जा है, कुछ भी कह सकते हैं। वीरेंद्र जी हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी कहती हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपकी पत्नी कितना लड़ती हैं या कितना संघर्ष करती हैं, इस समय थोड़ा सा झिझक रही हैं, इसकी क्या वजह है? ये क्या है, गृहिणी हैं, घर का कामकाज संभालती हैं, बाहर आज तक ये निकली नहीं है। प्रियंका गांधी जी ने जो 40% आरक्षण का घोषणा की है उसके तहत इनका नाम आया है, इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप कांग्रेस में कितने समय से? मैं लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, जिला उपाध्यक्ष हूँ। इससे पहले आपका परिवार क्या कांग्रेस से ही जुड़ा रहा? मेरे दादा कांग्रेस में रहे, मेरे पिताजी कांग्रेस में रहे, लंबे समय से मेरा परिवार कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस भगवान सिंह जी, आप समझ सकते हैं कि मैंने ये सवाल क्यों पूछा। आप यहाँ पर हैं, मैं भगवान सिंह की थोड़ी सी तारीफ इसलिए कर दूं कि जब से ये जिलाध्यक्ष बने तो कम से कम मथुरा के अलावा जो 4 अन्य विधानसभाएं हैं वहाँ पे कांग्रेस का कोई पदाधिकारी पहुँचने लगा। भले ही वो 100-200 हज़ार लोगों की मीटिंग ना कर पाए, लेकिन 15-15, 20-20, 30-30, 40-40 लोगों की मीटिंग करने लगा, ये वो भगवान सिंह हैं। इसके बावजूद मैंने इनसे ये सवाल इसलिए पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस में छाता में एक भी कांग्रेसी परिवार ना मिला हो, आप ऐसे ही ले आए हो। तो वहाँ उन्होंने बता दिया कि वो खुद जिला उपाध्यक्ष, उनके बाबा भी रहे। कैसे देखते हैं आप, मथुरा के अलावा 4 विधानसभाओं में तो हमेशा सूखा रहा है कांग्रेस का? मैं आपको बता दूं, आपका परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार रहा है और परंपरागत कांग्रेसी है। उसके बावजूद भी हमारी कांग्रेसी माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने एक आम कार्यकर्ता को टिकट देना उचित समझा, वफादार कांग्रेस के कार्यकर्ता को उचित समझा। दूसरी बात यह है कि हमने 40% महिलाओं को जो वादा किया था उसको पूरा किया है। आपने देखा होगा मथुरा में 5 विधानसभा हैं, तो जिसमें से 2 विधानसभा हमने जो महिलाओं को दी हैं। मैं नहीं चाहता था कि पूनम देवी को मैं किसी और तरीके से शर्मिंदा करूं, लेकिन आप ये मानते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमने वादा कर दिया तो किसी भी तरह से दे दो। एक ऐसी प्रत्याशी जो पहले सवाल का जवाब न दे पाती हो, तो ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि प्रियंका गांधी ने चूंकि वायदा किया था, अब इस वायदे को कैश करना है, कम से कम भाषणों में बोलने लायक या ट्विटर पर लिखने लायक तो मुझे अपनी ये रखनी है कि हमने 40% को देना है। एक ऐसी प्रत्याशी जो सवालों पे, सामान्य सवाल पर कि आपके क्या आगे उद्देश्य हैं, किस सोच से आप मैदान में आई हैं, जब उसका जवाब न दे पाती हूँ तो ऐसा लगता है सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। मैं आपको बता दूं, ये उत्साह है और थोड़ा सा एक विधायक की टिकट है, जो गृहिणी थी एकदम विधायक की टिकट मिल जाए तो अत्युत्साह में। तो मैंने कहा सर कि आपके पास सिलेक्शन की कमी है, वहाँ पर जाकर के एक ऐसी महिला, परिवार स्वाभाविक रूप से वफादार होगा कांग्रेस के साथ, कर्मठ परिवार होगा, लेकिन जिस महिला को आप आगे विधायक के तौर पर प्रेजेंट कर रहे हैं उनमें पॉलिटिकल सेंस और चीज़ों को समझने की शक्ति भी तो आवश्यक है। ये इस बात का उदाहरण है कि एक आम महिला को कांग्रेस ने इसके स्वीकार किया है। इससे संदेश जाता है कि कांग्रेस घर घर जा रही है और निश्चित रूप से एक आम महिला को जो टिकट दिया है, ये पहली बात तो कांग्रेस जिलाध्यक्ष है, उसके बाद वकील हैं, तो इनसे तो ये घुमा फिरा करके अपनी बातों को जबर करने की पूरी अपने अंदाज दिखाएंगे। चलिए भगवान सिंह जी, फिर एक कोशिश करता हूँ। प्रियंका गांधी जी ने अब की बार के चुनावों में महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर क्या नारा दिया है? आप बोलिए, बिना झिझक के बोलिए, आपका सारा परिवार ही है यहाँ पर और हम भी आपके संग। आप अगर पॉलिटिक्स में हैं तो हम पत्रकार हैं, हम लोग एक दूसरे के पूरक होते हैं, हमसे बिल्कुल झिझकने की आपको आवश्यकता नहीं है। जो आपने पहले बोला था कोई बात नहीं, बिल्कुल निश्चिंत होकर बोलिए। बिल्कुल नहीं, ये आज आपका दिन है, आज आप नामांकन करने निकली हैं, आज तो आपके लिए बहुत विशेष दिन है। मत बोलिए भगवान सिंह जी, वो बोलेंगे, थोड़ा सा इधर हो जाइए, बस उनकी गाड़ी निकल जाए। बताइए प्लीज़, बताइए। हाँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अच्छा, ये नारा आपने बोला तो आप अपने ऊपर लागू करती हैं कि कभी अगर कोई परिस्थितियां ऐसी बनी जहां आपको संघर्ष करना पड़ा, जहां आपको जनता के लिए संघर्ष करना पड़ा, वहां पर आप करेंगी? जी जी। चलिए पूनम देवी जी, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बातचीत अभी हो नहीं सकती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आप सभी को। तो इस प्रकार हमारे साथ रही छाता विधानसभा क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी पूनम देवी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दिया है वो भी वो बहुत मुश्किल से बोल पाई। लेकिन जब हम कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवान सिंह से बात करते हैं तो बहुत सफाई से इस पूरे मुद्दे को अलग रंग दे देते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस आम महिलाओं को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस प्रकार के प्रत्याशी चयनित किए गए हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि सिर्फ एक नारा कि हम 40% महिलाओं को इस बार के चुनाव में टिकट देंगे, भागीदारी देंगे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस प्रकार के नारे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन उन नारों के पीछे आपका सिलेक्शन, आपके कैंडिडेट कैसा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कांग्रेस ने सिर्फ अपनी बात को साधने के लिए कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, इसी आधार पर इस प्रकार के टिकट बांटे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का ये प्रयास, ये प्रयोग बहुत ज़्यादा सफल होने वाला है। नमस्कार।